अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, आप लोगों को पहले इस लड़के की बात सुने जो कराची का साकब है। इसकी बात सुने। इसने कॉमर्स के अंदर मास्टर डिग्री की हुई है। उसके बाद बात करते हैं। At least you're educated, literate person, sir. I need a job. I am very needy person, sir, because I only have one old mother with me at home. If there's any sort of possible or suitable help which you could do, I would be very thankful to you if you could help us out, sir. What's your name? My name is Saqib, sir. Yes, sir. You are graduate or Yes, sir. I am a postgraduate, sir. postgraduate? Yes, sir. Why Masters are in Commerce. you in this Sir, country? I am working at a service station over here at the PSO, Teen Talwar. But it's not enough to bear the expenses for the groceries of my home, sir. I came in respect for you just because you're an educated, literate person, sir. If you could help us out, maybe we don't need to go to any literate person and ask him for help, sir. अच्छा, आप फोन नंबर अपना दे सकते हैं? Sir, if I had a phone, why would I be asking you any kind of help? I would sell off my phone and buy some groceries. अच्छा अच्छा. Have you seen a person who's carrying a phone and asking for help? Then definitely is a fraud. Can you give me address of your? Sir, I live over here at the Government Boys Secondary School at the Mashallah stop in Hijrat Colony, lane number 31. Land number Yes, sir. My house number is 379B. 379B. Yes, sir. अच्छा. Okay, I bought some grocery for you. Definitely, sir. Thank you. Because, sir, I didn't lie to you. That's why, sir, I came that if you could help us out, maybe it would be very helpful for us to have some groceries in my home, and I think I could go and buy and search for any kind of a literate job and a helpful job for me. Because you told me that I should post a video, that's why I came to you, because I am not a liar, sir. Thank you, sir. Thank you very much. दोस्तों, आप लोगों ने बात सुन ली। देखें आप लोग कि कैसे क्या ख्वाजा आसफ इससे बात कर सकता है। अपनी ईमानदारी से बताओ दोस्तों, ख्वाजा आसफ भी इसके मुकाबले का नहीं है। कैसे कैसे नाअहल हमारे ऊपर वजीर बैठाए हुए हैं जिसे बोलने का पता नहीं है। ये लड़का बेरोजगार है। जिस वक्त एक लड़के का मुस्तकबिल डूबता है, उस वक्त समझो आप लोगों का मुल्क डूब रहा होता है। जहां इतने इतने पढ़े लिखे नौजवान, उसकी हालत देखो, मांगने वालों से भी बदतर है। क्या उसके लिए कोई नौकरी भी नहीं है? हमारे लिए यही किया जा रहा है। क्या नवाज शरीफ साहब के बेटे इस लड़के से ज्यादा अक्लमंद हैं? मैं अपने ईमान से कहता हूं कि नवाज शरीफ के साहब के बेटे को इसके सामने खड़े कर दें, वो बोल भी नहीं सकेगा, इससे बात भी नहीं कर सकेगा। हकीकत है कि हमने क्या कि जितने नाअहल हुक्मरान हैं, जिनको बोलने का भी पता नहीं है, वो हमारे ऊपर नाफज कर दिए गए हैं। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान रोडों के ऊपर जलील होते फिर रहे हैं, पेट्रोल पंपों पे काम कर रहे हैं, गाड़ियां वाश कर रहे हैं। ये हालात है। जिस मुल्क के अंदर इतना फर्क आ जाए, वहां क्या बनेगा उस मुल्क का। यानी आप देखोगे कि जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, वो किसी ओहदे पे नहीं बैठ सकता। यानी ये तो देखो, इन लोगों के पास हमारे जैसे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। पता कितने हजारों साकिब होंगे, जिस तरह ये कराची का साकिब लड़का है। कितने छुपे रुस्तम होंगे जो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, या हम जिनको रोडों के ऊपर फिरता हुआ देखते हैं, खुदा की कसम हमें क्या पता उसके अंदर साकिब छुपा हुआ है। किसी को क्या पता। हमें तो ये लगता है, रोड के ऊपर हम अक्सर ऐसे नौजवानों को देखते हैं, हमें ये लगता है यार ये कोई नशा करने वाला होगा, यार ये कोई अनपढ़ होगा, ये जाहिल होगा, इसे दुनिया का पता ही नहीं है, इसने अपना कैसा हाल बना रखा है। आज साकब को देखकर खुदा की कसम पता चला है कि पता कितने साकब इस हुलिये के अंदर फिर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, मगर हम में से कोई भी देखने वाला नहीं है। आज ये साकब सामने आया है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है, दिल फटने को आ जाता है कि कैसे कैसे नौजवान तालीम याफ्ता यहाँ पे गाड़ियां धोते फिर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो सरों पे बटा दिए गए हैं ख्वाजा आसफ जैसे नाअहल। इनकी औलादों को देख लो, खुदा की कसम इनकी औलादों को भी इस लड़के के सामने खड़ा कर दें तो शायद बात ना कर सकें। ये आप अपने ईमान से बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये हुक्मरान हमारे जितने 90% असम्बलियों के अंदर हैं, इस नौजवान से बात कर सकते हैं? इस नौजवान जितना कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। कोई अगर पढ़ा भी है तो जेली डिग्रियां लेके पढ़ा है, वो इस तरह बात नहीं कर सकते। इसको किसी भी कंट्री के अंदर खड़ा कर दें, किसी भी अंग्रेज के सामने खड़ा कर दें, ये लड़का इस तरह बात करेगा कि शायद वहां का ही रहने वाला है। मगर ये यहाँ पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार बेरोजगार
फिर रहा है, या ये तो मीडिया वाला पहुंचा है। तो आज आपके सामने साकब ओपन हुआ है, ये हालात हैं। इनके बच्चे, ये जो ऊपर हमारे ऊपर अशराफिया बैठे हैं, खुदा की कसम इनके बच्चों को आप लोग नज़दीक से देख लो, इतने नाअहल कुंद ज़हन है कि आप लोग सोचोगे कि ये आज इतने इतने बाहर कंट्रीज़ के अंदर भेजे हुए हैं, तालीमों के लिए भेजे हुए हैं, मगर फिर भी वो नाअहल के नाअहल हैं, उनके दिमाग गोबर भूस से भरे हुए हैं। आप देखोगे कि इन हुक्मरान जो हमारे ऊपर बैठाए हुए हैं, नाअहल, अनपढ़, इनके बच्चे आगे कैसे होंगे? मगर क्या है, पैसे वाले हैं। यही है कि डूबता पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान डूबेगा, खुदा की कसम ये अशराफिया की कश्ती उतनी ऊपर जा रही है। ये अगर पाकिस्तान ऊपर जाता है तो ये अशराफिया नीचे आएंगे। ये दो चीज़ों का तजाद है जो मैं बड़े गौर से देखता हूँ कि ये पाकिस्तान को इस वजह से डुबो रहे हैं। पाकिस्तान डूबेगा तो इन अशराफिया की कश्ती ऊपर जाएगी, अगर पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल 100% लिख लेना, इनकी कश्ती नीचे आएगी, डूबेगी, क्योंकि ये नाअहल हैं। ये नाअहलों ने यही सोचा हुआ है कि पाकिस्तान डूबता है तो डूबे, हमारी कश्ती, हमारी नौ तो ऊपर जा रही है। इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हों, इसके अंदर जर्नैल हों, इसके अंदर जज हों, इसके अंदर कोई भी हों, इसके अंदर सब शामिल हैं इस पाकिस्तान को डुबोने के अंदर। क्या ये अंधे हैं? अपनी औलादों का मुकाबला इस साकब से करें, इससे करें कि क्या वो इससे लायक है इनकी औलादें? फिर साकब के लिए रोज़गार क्यों नहीं है? और एक साकब नहीं, मुझे एक साकब का दुख नहीं हो रहा। आज मेरी जो छठी इस काम कर रही है कि खुदा की कसम मुझे हर रोड पे चलने वाला इसी तरह का, इसी हुलिया के अंदर, उसके अंदर मुझे साकब नज़र आएगा। पता कितने साकब हैं जो यहाँ रोडों के ऊपर फिर रहे हैं, मगर हम हमेशा उन्हें पता किस नज़र से देखते रहे। हमें ये इल्म ही नहीं था कि इस लड़के की तरह तो हम भी नहीं बोल सकते। मैं ये अपने गारंटी से कहता हूँ कि इसने कॉमर्स के अंदर मास्टर डिग्री की हुई है, आज बेरोज़गार है, इसे या इसके लिए कोई चीज़ भी नहीं है। ये जो नाअहल हैं, अशराफी हैं, इनकी औलादों के लिए ये पाकिस्तान बना है। तो फिर ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान ने इस नौजवान को क्या दिया है? इसका मुस्तकबिल छीन लिया है। जिस नौजवान का मुस्तकबिल ही ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, उसे अपने मुल्क से क्या मिला? वो कह सकता है, कहीं भी खड़ा होकर कह सकता है कि मेरे मुल्क ने मुझे क्या दिया है। मुल्क क्या देता जिस वक्त अशराफिया के लूटने के लिए अमाजगा बना हुआ है, वो लूट लूट के यहाँ से लेके जा रहे हैं, उनकी औलादें बाहर हैं, उनके लिए पैसा बाहर बहाया जा रहा है, तो इस नौजवान को क्या मिलेगा? दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये नौजवानों के लिए आप लोग कितने नौजवानों को जानते हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, ओवरसीज़ तो इस बात को समझते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कितने नौजवान होंगे साकब जैसे जैसे जो इसी तरह बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो क्या ये हमारा मुल्क इनको कुछ दे सकता है इन नौजवानों को, या ये इसी तरह रोडों के ऊपर बेयारो मददगार? मेरे लिए सवालिया निशान है और मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कह सकता। दोस्तों जो कुछ कहोगे आप कहोगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।